हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। TSIR नेट एग्जाम बच्चे, अगर आप लाइफ साइंस से देने का विचार कर रहे हैं या आपने दिया है और अगली बार आप डेफिनेटली सिलेक्शन पर्पज से इस एग्जाम को देना चाहते हैं और सिलेबस के विषय में बच्चे आपको जानकारी पूरी तरह से नहीं है, नोटिफिकेशन ऑफिशियल आपके पास नहीं है, तो ये छोटा सा सेशन है आप सभी के लिए जिसमें लाइफ साइंस में क्या क्या सिलेबस पूछा जाने वाला है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि भविष्य में अभी जो CSIR नेट का एग्जाम होगा उसको देना है सर, तो आइए बच्चे सिलेबस को एक बार जान लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी क्लास से आपका सिलेबस होता है, यानी स्कूल कॉलेज में से कौन कौन सी कक्षाएं जो आप पढ़ के आए हो वहां से टॉपिक्स या उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। देखो भाई, लाइफ साइंस की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो कुल मिलाकर के आपको ये टॉपिक्स के नाम दिखाई दे रहे होंगे। ये यहाँ पर इसके अंदर ये रहे सर, ये बच्चे 14 टॉपिक्स हैं जो आपको दिए गए हैं कमीशन की तरफ से, और ये 14 टॉपिक्स जो है ना, इनको फिर डिटेल में लिख रखा है कि भी किस टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक शामिल हैं। ये PDF आपको चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे संसारम पे मिल जाएगी बच्चे, और लिंक जो है चैनल का वो इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार बच्चे मैं आपको टॉपिक्स के जो मेन टॉपिक्स के नाम है वो बता देता हूँ कौन कौन से आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो 14 टॉपिक्स बच्चे आप सभी के सामने हैं, जिसके अंदर पहला स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट के लिए और सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल के लिए, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी। बच्चे ये कुल मिलाकर के आपके मेन 14 टॉपिक्स हैं। इनके अंदर जो जो सब टॉपिक्स आते हैं बच्चे, वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनको आप लोग डिटेल में जान सकते हो। ठीक है, डिटेल में जान सकते हो सर कौन कौन सा सिस्टम है, कौन कौन से सिस्टम की फिजियोलॉजी पूछी जाएगी, तो आप अपने एंड से इसको बच्चे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके सर। ये सारे बच्चे PDF के अंदर आपको कमीशन की तरफ से दिया गया है। ओके सर, चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं बच्चे समझ में आ गया होगा आपको ये पूरा का पूरा। ओके सर, ये 14 यूनिट्स थी, ये लास्ट तक है, इस PDF के अंदर पूरा डिटेल में है। अब बात आती है सर कि कौन से लेवल, कौन सी कक्षा के लेवल के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। बहुत सारे बच्चे जिनकी क्वेरियां मैंने फेस की हैं अभी, उन बच्चों ने मुझे क्वेरी करी जो अभी 11th 12th के सिलेबस से भी जो PGT लेक्चरर PGT एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे भी जो अभी भी PGT वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जिनकी पूरी नहीं हुई है, वे बच्चे भी CSIR के लिए अभी क्वेरी कर रहे थे सर कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे करें। तो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने ये ग्रेजुएशन के अंदर और प्लस मास्टर्स के अंदर अगर आपने यहाँ के कंसेप्ट आपको नहीं आते हैं, तो बिल्कुल अपना समय व्यर्थ ना करिए, एग्जाम फिर आपके लिए नहीं है। इस एग्जाम के अंदर पूरे मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, और इवनली बहुत सारे विषय ऐसे भी होंगे जो आपने मास्टर्स में नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है आपका सब्जेक्ट ना रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपको वो भी आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो बच्चे प्रिपरेशन इसके लिए करोगे तो बहुत जेन्युइनली आपको स्कूल तो ठीक है, वो तो बहुत बेसिक्स हैं, आपको ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री इन दोनों के टॉपिक्स बच्चे आपको अच्छी प्रकार से क्लियर करने होंगे। ठीक है ना, तो ये एक तरफ है, बाकी के एग्जाम की प्रिपरेशन जो TGT PGT वो सारी एक तरफ है बच्चे, इस एग्जाम का लेवल अलग है, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं होएगा, मैं आपको इतनी बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस की जो संख्या है जो आपको होल्ड करने होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शन में दिए जाते हैं आपको। मोस्टली पेपर में आपका जो एक थर्ड पार्ट होता है पेपर का, उसमें तो आपको 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन समथिंग समथिंग इतने सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन वो 25 में से आधे भी कर देते हो ना आप लोग, तो भी आपका आ जाता है कट ऑफ में नाम। वो भी करने के लिए बच्चे आपको बहुत स्टडी की आवश्यकता होती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे समय खराब करने के चक्कर में फिराक में हैं, जिनके बेसिक्स बिल्कुल जीरो हैं, वो बच्चे फालतू में अपना समय खराब ना करें, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको करते रहें। और जो बच्चे जेन्युइनली डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, जिनको यही करना है बच्चे, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। उन बच्चों के लिए बहुत आसान रहेगा पेपर ये, जो डेडिकेशन से ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करके आए हैं। आप लोग थोड़ा सा भी एफर्ट लगा लोगे तो आप लोगों का बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन में। एक जानकारी आप सभी के लिए थी। जय हिंद भाई।